चलिए बच्चे, आपका चैप्टर 3 जो था विद्युत विभव तथा विद्युत ध्रुव वो आपका समाप्त हो गया। नया चैप्टर है आपका लेक्चर 1 के रूप में फिजिक्स का और विज्ञान संधारित्र तथा धारिता कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये जो है इस चैप्टर का आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चलता है, विद्युत स्थिति की चल रहा है। तो इसमें जो है आपका जितना पार्ट आप जो इसका जो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है 7 चैप्टर है पूरा विद्युत के बारे में। ठीक है, तो इसका व्यवहारिक जीवन में आपको बहुत सारा उपयोग है। संधारित्र जो है अपने आपके घर में यूज पंखे, टीवी, मोटर, कंप्यूटर आदि संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। आपका संधारित्र अगर पहचानने के लिए आपको बता दिया जाए, संधारित्र छोटा सा बेलनाकार या घनाभाकार या वर्गाकार या अर्ध बेलनाकार, अर्ध गोलाकार, किसी भी तरीके से ये आप प्लेट में या किसी में लगा रहता है, वो संधारित्र होता है। और अक्सर बेलनाकार संधारित्र बेलनाकार ही दिखता है, मार्केट में सर्वाधिक वही बिकता है, वही बिकता है। तो संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का काम है कि चालक में आवेश का संग्रहण निश्चित मात्रा में या निश्चित सीमा तक ही किया जाए। वो संधारित्र काम है कि वो निश्चित सीमा तक आवेश ले लेता है और उसी आवेश से किसी यंत्र को चलने में जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उससे क्या करता है, उसे उतना आवेश देता रहता है बराबर। और अगर संधारित्र में उस सीमा से अधिक इसको आवेश दे दिया जाए, उसका और वायु में क्या हो जाता है, वायु में इसका क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। इसलिए संधारित्र इससे ज्यादा आवेश कलेक्ट नहीं कर पाता है और कभी कभी संधारित्र खराब भी हो जाता है। जब खराब हो जाता है, जैसे पंखे का एग्जांपल लेते हैं, अगर पंखे में अगर कैपेसिटर है आपका, जो क्या कहते हैं गांव में या हम लोग बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, कंडेंसर, इसे हम कंडेंसर नाम देते हैं। कंडेंसर अगर खराब हो जाता है तो आपका यंत्र या पंखा बिजली किलो चलने लगता है, जिससे आपका यंत्र खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। और संधारित्र जो है आवेश को निश्चित मात्रा में देता रहता है, जिससे विद्युत मोटर आपका ये कोई कुछ भी जो यंत्र है वो नियमित रूप से चलते रहते हैं। अगर ये ना हो तो आपका यंत्र स्लो भी चलेगा और कभी कभी तेज, कभी कभी धीमी, तो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो हम संधारित्र के संरचना, आकार और आवेश संग्रहण ये क्षमता जो होती है इसका इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। पहली आपकी हेडिंग है चालक और विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक। चालक हम लोग आज पढ़ भी चुके हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं? देखिए, कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निश्चित या नियमित रूप से हो सके या उपलब्ध रहता है, उसे चालक कहते हैं। चालक में आपका तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब चीजें, तांबा, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और चांदी, ये सब क्या हैं? आपके चालक हैं। और विद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट लग रहा है, विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत का क्या हो, विरोधी हो, जो विद्युत का विरोध करता हो। परावैद्युत भी उसी को कहते हैं, एक ही नाम है, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। ये क्या करता है? परावैद्युत पदार्थ जो है विद्युत धारा के मतलब इसमें जो है इसको अचालक भी कर सकते हैं, अचालक भी कहते हैं विद्युत रोधी को। ये विद्युत का विरोध करता है, इसमें क्या विद्युत प्रवाह हो सकता है? नहीं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति नहीं होती है। तो हम पहले चालक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चालक में लिखिए, वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धारा के प्रवाह के लिए समान ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं। सामान्य ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं या उपस्थित रहते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं। जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी। चालकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु। लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दूसरा लिखिए आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत होता है। अभिलंबवत होता है। तीसरा है सामान्य स्थिति में किसी चालक में सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। चौथा देखिए, तीसरा जो सामान्य स्थिति में किसी चालक पर कोई आवेश होता है, जैसे लोहा है। लोहा आप लोहा छुएंगे, आप करंट मारेगा नहीं ना। अगर खाली लोहा छूते हैं करंट नहीं करेगा। अगर उसमें विद्युत प्रवाह होगा तभी करंट करेगा। तो इसमें कह रहा है समान अवस्था, मतलब कि समान अवस्था। कोई भी अगर धातु छुएंगे आप करंट नहीं फ्लो करेगा जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक करंट नहीं बहेगा। ठीक है, चलिए चौथा लिखिए। चालक के समस्त आयतन में चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। पांचवा है लास्ट। आवेशित चालक के पृष्ठ पर
आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट n कैप होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं आगे, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए विद्युत रोधी इंसुलेटर। विद्युत रोधी इंसुलेटर वे सभी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नगण्य मतलब कम होती है, चालक में अधिक होती थी, बहुत अधिक, ठीक है। वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है तथा सामान्य परिस्थितियों में इनमें धारा का चालन नहीं हो पाता है। धारा का चालन नहीं हो पाता है, कामा विद्युत रोधी या अचालक या परावैद्युत कहलाते हैं। विद्युत रोधी या अचालक या परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, रबड़, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज, सूखी लकड़ी लिख लेना, लकड़ी, हरी लकड़ी, सूखी लकड़ी दोनों होगी, सूखी लकड़ी, कागज। अगली हेडिंग लगाइए भंजक विभवांतर। कभी कभी पूछ लेता भंजक विभवांतर किसे कहते हैं, यही पढ़ लेते हैं, आगे आएगा हम नहीं पढ़ेंगे, उसको बता देंगे बस वैसे। परावैद्युत पदार्थों पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। लगाने पर उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। वह अधिकतम विभवांतर जिसके संगत विद्युत क्षेत्र पर
जिसके संगत विद्युत क्षेत्र पर परावैद्युत पदार्थ विद्युत भंजन होने ही वाला हो, विद्युत भंजन होने वाला ही हो, भंजक विभवांतर कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अध्रुवी, एक होता है ध्रुवी। अध्रुवी परावैद्युत में लिखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अध्रुवी परावैद्युत लिखिए पहला। अध्रुवी परावैद्युत दो पदार्थ हैं। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, धनावेश के केंद्र संपाती होते हैं। जैसे N2O2H2, जैसे N2O2H2, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, N2, इस तरीके से N2H2O2। चलिए, और इसमें जानते हैं अस्थायी द्विध्रुव अगुण इसका नहीं होता है, ठीक है। इसमें द्विध्रुव अगुण शून्य होता है। और चलिए ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। संपाती नहीं होते हैं। जैसे HCl, H2O, HBr, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल और हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। इसमें जो है द्विध्रुव अगुण आपका शून्य नहीं होता है, ठीक। इसमें कुछ मान आएगा।
चलिए, अगली हेडिंग है आपका परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्या है? परावैद्युत का ध्रुवण, ध्रुवण का होता है पोलराइजेशन। देखिए, इसको बता देते हैं। मान लीजिए कोई ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है। क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक क्या है? पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ है। इसको वैद्युत क्षेत्र में क्या कर दिया गया? रखा गया। इसमें वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो बच्चों, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है? शून्य। ठीक है। तो इसमें इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका जो वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में इस तरीके से रहता है, लेकिन जो इसका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इसको कह देते हैं ई अंदर। ये अंदर जो है उपस्थित होता है। अब क्यों शून्य होता है? क्योंकि ये वाला ई, इसको परिणामी लिख देते हैं, तो इसका परिणामी ये रहता है ई शून्य होता है, क्योंकि ई और प्लस ई अंदर मिलाकर क्या होता है? शून्य हो जाता है। और इनके सतह पर जो है प्लस माइनस का आवेश भी आ जाता है। ठीक है। तो चलिए, परावैद्युत का ध्रुवण, इसमें जो प्लस माइनस आवेश आने की घटना है इसी को कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण होना। ठीक है, चलिए लिखिए। परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है इसी कंडीशन को। ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया ही परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। परावैद्युत पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है।
अब अगला आपका है टॉपिक परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत भंजन परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए देखिए, जब परावैद्युत पदार्थ में पहली बात तो आवेश प्रवाहित कर नहीं, या मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर नहीं सकते हो। तो जब परावैद्युत पदार्थ में जब कभी आपका जब परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें क्या आता है, ध्रुवण की क्रिया आती है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रबलता बहुत अधिक प्रबलता के कारण इसमें जो मुक्त इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करने लगते हैं, वो इसमें बाह्य क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के कारण ये अणु मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें जो है इधर उधर फिर टकराने लगते हैं। तो इसमें वैद्युता का, इसमें चालकता का गुण आ जाता है। जब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके अंदर चालकता का गुण आ जाता है। तो इसी गुण को कहते हैं वैद्युत भंजन, परावैद्युत भंजन। और इसके जो सामर्थ्य होती है इसे कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। जैसे आप किसी प्लास्टिक को या